सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। तो 4 मोल में 4 Na हीलियम एटम्स होंगे। नंबर 2, 4 U of helium. Now U stands for the mass in the unified scale. देखिए बच्चों, जो रिएक्शन कोशेंट है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज इन ए स्टेज अदर देन द इक्विलिब्रियम, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिख करके हम इसको रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू करंट जा रहा है 100 सेकेंड के लिए। पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना कूलम चार्ज पास कर रहा है। तो फॉर्मूला हमें पता है, Q is equal to I into T. Hi students, I welcome you all to this video of समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। फिर से आज मैंने नीट 2024 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक्स से है। थर्मोडायनामिक्स से ये क्वेश्चन में क्या करना है, आपने मैचिंग करना है लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में प्रोसेसेस है और लिस्ट 2 में कंडीशंस है। तो प्रॉपरली आपको मैच करके यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो प्रोसेस क्या है, एक बार मैं आपको बता दूं। प्रोसेस वो है कि जब सिस्टम पर्टिकुलर एक कोई स्टेट से दूसरा स्टेट में चला जाता है, और स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का जो कंडीशन है उसी से एक स्टेट को स्पेसिफाई किया जाता है। तो अगर सिस्टम कोई एक स्टेट से, जिसको हम इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं, उससे कुछ एक चेंज हो गया, प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज हो गया, और सिस्टम जो है एक दूसरा स्टेट में चला जाता है जिसको हम फाइनल स्टेट बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि एक प्रोसेस हुआ है। ए प्रोसेस हैज ऑकर्ड व्हेन द सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सिस्टम अपना स्टेट चेंज करेगा, बट देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। दैट मीन्स इट विल बी कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस नंबर ए will match with number 2, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो आइसोकोरिक प्रोसेस को आप मैच करोगे किसके साथ, नंबर 3 के साथ। सी क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस नंबर सी will match with number 4। लास्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स द प्रोसेस विल बी कैरिड आउट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेशन अगर रहेगा तो हीट ना तो बाहर से अंदर आ पाएगा, ना तो अंदर से बाहर जा पाएगा। सो देन इट विल बी कॉल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। देयर विल बी नो चेंज इन द हीट। सो एडियाबेटिक प्रोसेस को आपको मैच करना है नंबर 1 के साथ, नो हीट एक्सचेंज। सो डी के साथ नंबर 1 का मैचिंग हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? तब ए के साथ आ गया नंबर 2, बी के साथ आ गया नंबर 3, A2, B3। नंबर 4 ऑप्शन को देखिए, C4। ये देखिए C4 के साथ हो गया और D1 के साथ हो गया। सो नंबर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन में बच्चे आपको सॉल्व करना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इनमें से किस में होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इसको। नंबर 1 में है 4 मोल ऑफ हीलियम। तो 4 मोल ऑफ हीलियम जो है, इसमें हीलियम एटम्स के नंबर कितने होंगे? आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 मोल में 4 Na हीलियम एटम्स होंगे। That means 4 into Avogadro number, that means 6.022 into 10 to the power 23, इतने नंबर में हीलियम एटम्स होंगे। तो हम इन्हें से ही रिप्रेजेंट करते हैं, that will be easier। इसके बाद है नंबर 2, 4 U of helium। Now U stands for the mass in the unified scale। That means रिलेटिव एटॉमिक मास है ये। जब कार्बन को स्टैंडर्ड हिसाब से चूज करके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया गया था, तो वो जो स्केल है उस स्केल का नाम है यूनिफाइड स्केल, और उसमें AMU के जगह U यूज होता है। तो 4U मतलब एक ही हीलियम एटम। नंबर 3, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। आप देखिए हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास तो 4U है। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन इट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। सो 4 ग्राम, इट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एंड ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल। सो 4 ग्राम helium means 1 mole of helium. So it has how many helium atoms? Avogadro number of helium atoms, that is
Na। नंबर 4 द लास्ट वन में वॉल्यूम मेंशन किया है 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। अब आपको मोलर वॉल्यूम के बारे में पता होगा कि कोई भी सब्सटेंस इन द गैसियस स्टेट एसटीपी में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। ऑलवेज हम जो है ज्यादातर कौन सा वैल्यू यूज करते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, एसटीपी कंडीशन हमारा क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 273.15 केल्विन टेम्परेचर। एंड प्रेशर को हम ज्यादातर क्या लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। अब ये जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है ये कौन से इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है, ये वाला इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो V इज इक्वल टू तब क्या होगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब देखिए एसटीपी कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कितना है 1 मोल ही है। 1 मोल का जो वॉल्यूम है उसी को ही तो हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। सो एन की वैल्यू आपको 1 लगाना पड़ेगा, आर की वैल्यू क्या लगाना पड़ेगा आपको 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर तो केल्विन स्केल में कितना होगा 273.15 केल्विन। और पी की वैल्यू जो कि प्रेशर है एसटीपी कंडीशन में अगर हम पी को 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं तो ये मैं लिख देती हूं यहाँ पे, तो V की वैल्यू क्या आएगा V विल बी 22.4 लीटर। सो दिस विल बी द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इन द गैसियस स्टेट इन द एसटीपी कंडीशन। बट देन अगर आप पी को 1 एटमॉस्फेयर नहीं लेकर के आप 1 बार लेते हो, इन दैट केस क्या होगा, तो हमें पता है कि 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 बार इज इक्वल टू 0.0987 एटमॉस्फेयर। तो ये वाला वैल्यू अगर हम पी के जगह यहां पे लगाते हैं तो V की वैल्यू क्या आएगा 22.7 लीटर। सो V इज इक्वल टू इनर्टी बाई पी में 1 इंटू 0.082 इंटू 273.15 डिवाइडेड बाई प्रेशर को 1 बार लेकर के ये वैल्यू लिखते हो 0.0987 एटमॉस्फेयर। तो V की वैल्यू कितना आएगा 22.7 लीटर। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका एसटीपी कंडीशन में ये वैल्यू उसी हिसाब से मोलर वॉल्यूम हमें यहाँ पे 22.7 लीटर हमें लेना पड़ेगा प्रेशर को 1 बार कंसीडर करके। तो नंबर 4 में तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम को हमें क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट मोलर वॉल्यूम इज 22.7 लीटर व्हेन प्रेशर इज टेकन एज 1 बार इन द एसटीपी कंडीशन। सो ये जो वॉल्यूम है आपका 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम at STP means how many moles of helium 2.271098 divided by 22.7, that means approximately it will come 0.1 mole. 0.1 mole means what will be the number of helium atoms? It will be 0.1 Na। तो ये सारे helium atoms के नंबर हमने निकल दिए। अभी हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स वही फाइंड आउट करना है। तो इट इज ऑब्वियस ये नंबर 1 ही होगा जिसमें 4 Na नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है। सो नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। देखिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन जो कि नंबर 10 में है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से है, न्यूमेरिकल है। इसमें बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2A गेटिंग कन्वर्टेड टू B+C ऐसी वैल्यू दे दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दिया गया है। बोल रहा है कि एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज दिस ABC। तीनों का कंसंट्रेशन जो है 2 × 10⁻³ मोल है। अब ये जो एट ए गिवन टाइम कंपोजिशन जो आपको बताया है ये इक्विलिब्रियम नहीं है। आपको निकालना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है कि रिएक्शन किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में टोटली कंप्लीट हो चुका है, मतलब रिएक्टेंट टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो पहले हम इसमें से क्या करेंगे, जो रिएक्शन कोशेंट है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज इन ए स्टेज अदर देन द इक्विलिब्रियम, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिख करके हम इसको रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, QC से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो QC निकालते हैं यहाँ पे, रिएक्शन कोशेंट QC इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इट विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B
into molar concentration of C divided by, यहाँ पे A का concentration का पावर क्या लिखना पड़ेगा 2, because यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 यहाँ पे A के आगे लिखा गया है, so it will be this। अब देखिए B, C और A का मोलर कंसंट्रेशन के वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तीनों का कंसंट्रेशन इक्वल है जो कि 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ बी का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सी का कंसंट्रेशन भी उतना ही है 2 इंटू 10⁻³ नीचे ए का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा और ये QC का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अभी जो रिएक्शन कोएफिशिएंट QC है इसकी वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के साथ इक्वल होना पड़ेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है KC की जो वैल्यू है वो सिर्फ डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और कोई चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगा। सो अगर QC का वैल्यू KC की वैल्यू जो कि यहाँ पे है 4 इंटू 10⁻³ सो वी कैन सी दैट QC इज ग्रेटर देन KC। तो QC को क्या होना पड़ेगा, QC को डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, सो QC शुड डिक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू KC। तो QC को अगर डिक्रीज करना है तो B का कंसंट्रेशन C का कंसंट्रेशन घटना पड़ेगा, दैट मीन्स रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। B और C जो है रिएक्ट करके A में कन्वर्ट होता जाएगा, B का कंसंट्रेशन भी घटेगा, C का भी घटेगा, A का इंक्रीज होगा, तब जाकर के QC का वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे कि व्हेन QC is greater than KC, then in order to have the value of QC equal to KC, QC should decrease। और डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन को कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QC और KC का वैल्यू इक्वल हो जाता तो हम क्या बोलते, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर QC का वैल्यू KC की वैल्यू से लेस होता, इन दैट केस रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में हो जाना था, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो जाना था। दैट मीन्स QC की वैल्यू इंक्रीज करना था। इंक्रीज तभी कर पाएगा जब A जो है डिकम्पोज होकर के B और C में कन्वर्ट होता जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन है कि मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग दिस मच एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड इज। कॉपर का मोलर मास आपको दे दिया गया है 63 ग्राम पर मोल एंड 1 फेराडे इज इक्वल टू दिस मच कूलम। ये आपको दे दिया गया, ऑप्शंस आपके ये है। तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू करंट जा रहा है 100 सेकेंड के लिए। पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना कूलम चार्ज पास कर रहा है। तो फॉर्मूला हमें पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I क्या है, करंट इन एम्पियर, T क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो करंट इन एम्पियर आपका है 9.6487 इंटू टाइम है 100 सेकेंड। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने से 964.87 कूलम, ये आपका Q आ गया, मतलब चार्ज आ गया। इतना चार्ज जो है पास किया जा रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू। अभी कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर कहां पे डिपॉजिट होगा, कॉपर इज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है Cu+2 आयन। बीइंग ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इट विल गो टू द, क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो इट विल गो टू द कैथोड, और कैथोड में जाकर के ये रिएक्शन होगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग U। तो ये रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक कॉपर आयन एक कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास होते हैं तो 1 मोल कॉपर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो कि 63 ग्राम है, और जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है 2 फेराडे। हमें पता है कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 फेराडे, सो चार्ज ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 फेराडे। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू, अब यहाँ पे फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम नहीं दिया है, जितना दिया है आपको उसी को लेकर के कैलकुलेशन करना होगा। तो 96487 कूलम प्रोड्यूसेस हाउ मच कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर, दैट मीन्स 63 ग्राम कॉपर। देन 1 कूलम will produce how much, 63 divided by 2 into 96487 दिस मच कॉपर। अब वोल्ट मीटर के थ्रू कितना चार्ज पास हो रहा है 964.87 कूलम, तो दिस मच कूलम चार्ज विल प्रोड्यूस हाउ मच कॉपर 63 इंटू 964.87
0.87 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96487। तो देखो ये दो क्वांटिटी सेम सेम ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नीचे वाला 96487 को 0.01 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 0.01, यहाँ पे आ जाएगा। और अब अगला स्टेप में क्या होगा, 63 डिवाइडेड बाई 2, और ये 0.01 का पॉइंट अगर आपने हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 63 और 2 कैंसिल होकर के कितना होता है 31.5 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.315 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया। सो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने सारे सॉल्यूशंस देख लिए, और इन सॉल्यूशंस को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपका 2025 का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।